सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है राइट कि रो के समेशन राइट, अब सारे कॉलम के समेशन और डायगोनल के समेशन ये सभी सेम है राइट। आप रो ले लो, कॉलम ले लो या फिर डायगोनल्स ले लो, सभी के समेशंस यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें प्रूव करनी है राइट। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ पर रो से। तो फर्स्ट रो इज इक्वल टू यहाँ पर 4/11 राइट। देन सेकेंड प्लस जो सेकेंड बॉक्स है वो है 9/11। देन थर्ड बॉक्स जो है वो है प्लस 2/11 राइट। तो यहाँ पर जो LC है राइट सबकी सेम है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिवीज़न में 11 लिख देंगे और जो एडिशन है उसमें डायरेक्ट लिखेंगे 4 प्लस 9 प्लस 2 राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका समेशन करेंगे डायरेक्टली, तो 4 + 9 + 2 यहाँ पर हमें मिलेगा 15/11। तो ये हुआ फर्स्ट रो के लिए राइट। सिमिलरली सेकंड रो हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड रो दैट इज इक्वल टू, पहला यहाँ पर है 3/11, तो लिखेंगे 3/11। देन प्लस 5/11 राइट। एंड देन प्लस जो थर्ड है हमारा वो है 7/11 राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर अगेन जो डिवीज़न में है वो सेम है, वो है 11 और यहाँ पर आएगा 3, देन प्लस देन 5 देन प्लस देन 7 राइट। इस तरीके से अब ये जो एडिशन है वो भी हमें मिलेगा 15/11 राइट। उसके बाद वैसे ही हमें यहाँ पर थर्ड रो के लिए फाइंड करना है राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड रो। तो थर्ड रो इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन समेशन आएगा, पहला बॉक्स है वो है 8/11 राइट। ओके, देन सेकेंड जो बॉक्स है उसमें यहाँ पर है 1/11 एंड देन यहाँ पर जो थर्ड बॉक्स है राइट दैट इज 6/11 राइट। ओके, अब यहाँ पर जो LC है वो सबकी सेम है राइट दैट इज़ 11 और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 8 + 1 एंड देन प्लस 6 राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका समेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 15/11 राइट। तो इस तरीके से हमें 3 रो के जो आंसर है वो सेम मिले और वो है 15/11। अब हम लोग कॉलम के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से राइट। तो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पहला जो है बॉक्स में 4/11 राइट। देन प्लस यहाँ पर दूसरा जो बॉक्स है, मतलब हमें सीधी रेखा में यहाँ पर नीचे जाना है, मतलब कि इस तरीके से हम लोग जब रो थे राइट, रो की तरफ जा रहे थे तो इस तरीके से गए थे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में इस तरीके से जाएंगे तो 4/11 प्लस यहाँ पर आएगा 3/11 राइट। एंड देन जो लास्ट टर्म है वो हमें मिलेगा 8/11। ओके, अब यहाँ पर इज इक्वल टू जो LC होगी वो यहाँ पर 11 होगी और जो समेशन होगा वो होगा 4 देन प्लस देन यहाँ पर 3 देन प्लस देन 8 राइट। तो ये जो समेशन है वो अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर अगेन 15/11 आएगा आंसर राइट। वैसे ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम
तो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू, सेकेंड कॉलम में पहली जो वैल्यू है राइट वो है 9/11, 5/11 एंड 1/11। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बेसिकली 9/11 से। तो 9/11 देन प्लस जो सेकेंड वैल्यू है वो है 5/11 राइट, एंड देन थर्ड वैल्यू प्लस 1/11 राइट। तो यहाँ पर आएगा 1/11। ओके, अब अगेन जो LC है वो सेम है 11 राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 5 प्लस 1 राइट। ओके, अब यहाँ पर जो एडिशन है वो हमें मिलेगा 15/11। अगेन सेम आंसर मिला हमें। अब हम लोग चेक करेंगे थर्ड कॉलम के लिए राइट। तो थर्ड कॉलम लिखेंगे यहाँ पर और फिर स्टार्ट करेंगे थर्ड कॉलम के फर्स्ट बॉक्स से। तो 2/11 राइट, देन प्लस 7/11 एंड देन प्लस 6/11 राइट। ओके, अब यहाँ पर जो LC है वो अगेन 11 होगा और ऊपर होगा 2 प्लस 7 प्लस 6 राइट। तो इस तरीके से वो एडिशन होगा। अब यहाँ पर जो एडिशन होगा उसका आंसर हमें मिलेगा 15/11 राइट। तो यहाँ पर 15/11 हमारा आंसर हुआ। तो जो रो है और कॉलम है उन सभी का आंसर सेम मिला और वो है 15/11। अब हम लोग डायगोनल्स में चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायगोनल्स की बात करें तो फर्स्ट डायगोनल से स्टार्ट करेंगे राइट। फर्स्ट डायगोनल राइट। तो फर्स्ट डायगोनल में हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज़ 4/11। तो 4/11 फिर कौन सी वैल्यू लेंगे? तो 4/11 के बाद यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएंगे 5/11 एंड देन 6/11। तो 4/11 प्लस उसके बाद आएगा 5/11 राइट, एंड देन प्लस 6/11। अब यहाँ पर अगेन LC राइट, तो वो होगा 11 एंड यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस 6 राइट। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा वो समेशन आएगा 15/11 राइट। तो 15/11 आंसर आएगा। अब सेकेंड डायगोनल की बात करेंगे तो सेकेंड डायगोनल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड डायगोनल। तो सेकेंड डायगोनल इज इक्वल टू पहली जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर लेंगे 8/11 राइट। तो 8/11 फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पर 5/11 एंड तीसरी वैल्यू 2/11। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे राइट। तो पहली 8/11 देन प्लस दूसरी जो वैल्यू है वो हम लोग लेंगे 5/11 एंड जो थर्ड वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले 2/11। तो डिवीज़न में सेम फैक्टर होने की वजह से यहाँ पर 11 ही आएगा और समेशन में यहाँ पर आएगा 8 प्लस 5 प्लस 2 राइट। तो यहाँ पर जो समेशन है वो हमें मिलेगा 15/11 राइट। तो 15/11 यहाँ पर आंसर मिला। तो यहाँ पर सारे रो, सारे कॉलम और डायगोनल्स के आंसर यहाँ पर सेम मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि सिंस ऑल सम आर सेम, यहाँ पर सारे समेशंस सेम होने की वजह से ये एक मैजिक स्क्वायर हुआ राइट। ये पर्टिकुलर जो हमें स्क्वायर दिया गया है वो एक मैजिक स्क्वायर है राइट, क्योंकि सारे समेशन, सारे कॉलम, सारे रो और सारे डायगोनल्स के समेशन सेम आ रहे हैं और वो है 15/11। तो इसीलिए ये एक मैजिक स्क्वायर हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 12 part 1/2 centimeter long and 10 2/3 part centimeter wide, find its perimeter right। तो यहाँ पर 12 and 1/2 and 10 and 2/3 यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है और जो वाइड है वो दिया गया है। तो इसका पेरीमीटर हमें पहले तो यहाँ पर फाइंड करना है राइट।
तो उसके लिए पहले तो डायग्राम से समझेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले तो लेंथ दिया गया है तो उसको L लिखेंगे, राइट। तो लेंथ L इज इक्वल टू यहाँ पर बेसिकली 12.5, राइट। यहाँ पर फ्रैक्शंस में दिए गए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके लिखे तो वो हमें मिलेगा 25/2, राइट। 25/2 ये हमारा लेंथ हुआ। और वैसे ही विड्थ फाइंड करेंगे तो विड्थ इज इक्वल टू वो दिया गया है बेसिकली, वो है 10/2/3। तो उसका यहाँ पर सॉल्यूशन वो फाइंड आउट करें तो वो मिलेगा 32/3, राइट। अब ये दोनों ही यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर आएगा रेक्टेंगल, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, राइट। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये उसकी फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, राइट। तो सेम इसमें जो वैल्यूज़ होगी वो होगी 2 इंटू द ब्रैकेट लेंथ यहाँ पर कितना होगा तो वो है 25/2, राइट। एंड प्लस जो विड्थ है दैट इज़ 32/3, राइट। तो ये विड्थ होगी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर 2 और फिर पहले जो डिवीज़न वैल्यू है, राइट, वो यहाँ पर 6 मिलेगी, राइट, LCM। तो ऊपर आएगा 75, राइट, एंड प्लस 75 प्लस 64, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर ये जो समेशन है वो फाइंड करें तो दैट इज़ 2 इंटू द ब्रैकेट 75 प्लस 64 139, राइट, 139/6, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरीके से यहाँ पर समेशन मिलेगा एंड दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा 139/3 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको और हम लोग फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 46/1/3, राइट, 46/1/3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर, राइट। तो जो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2 और 3 है, राइट, तो LCM ऑफ 2 और 3 इज, राइट, यहाँ पर लिखेंगे 6। तो वो हमारा पर्टिकुलरली LCM होगा, राइट। तो LCM ऑफ 2 और 3 इज 6। तो इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो पहले हम लोग ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू यहाँ पर समेशन आएगा फर्स्ट AB देन प्लस देन BE, राइट, एंड देन प्लस AE। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पेरीमीटर का यहाँ पर जो ट्राइंगल है ABE का पेरीमीटर होगा और उसका यहाँ पर बेसिकली इक्वेशन होगा AB प्लस BE प्लस AE। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यूज़ रखेंगे, राइट। तो फिगर जो है वो दी गई है उसके हिसाब से जो ABE है वो यहाँ पर है, राइट, और उसकी ये है फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। तो इक्वेशन में अगर हम लोग लिखें तो इज इक्वल टू
पहले आएगा 5/2, राइट, 5/2 सेंटीमीटर। उसके बाद BE, राइट, तो BE की वैल्यू है 2 and 3/4 पार्ट, राइट, वो भी सेंटीमीटर में है। और उसके बाद आएगा AE, AE यहाँ पर है 3/3 पार्ट, राइट, और वो भी होगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग पहले LCM फाइंड करेंगे, बट उससे पहले जो पार्ट में, जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5/2, राइट, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फिर सेकेंड टर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 11/4, राइट। उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसको कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 18/5, राइट। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन होगा, और ब्रैकेट में हम लोग इसको लिखेंगे और वो होगा सेंटीमीटर में। इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग लाएंगे तो ब्रैकेट में पहली टर्म यहाँ पर हम लोग लिखने से पहले LCM लिखेंगे। LCM यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली 20, राइट। और फिर ऊपर यहाँ पर फर्स्ट टर्म 50, देन प्लस सेकेंड टर्म 55, देन प्लस थर्ड टर्म लिखेंगे तो वो होगा 72, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो समेशन है वो बेसिकली समेशन हमें मिलेगा 177/20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये समेशन होगा। अब इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें तो फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 8, देन यहाँ पर 8 and 17/20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया ट्राइंगल का पेरीमीटर, राइट। तो इस वैल्यू को हमें एज इट इज़ यहाँ पर रखनी है। अब हम लोग फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, राइट। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, राइट, BCDE, राइट। ओके, अब इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी इज इक्वल टू 2 इंटू द ब्रैकेट, फर्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BE, राइट, देन प्लस DE, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी BE प्लस DE, राइट। तो BE प्लस DE में यहाँ पर जो BE है वो लेंथ है एंड DE वो है इतना वाइड, जो रेक्टेंगल है उसकी वाइडनेस दी गई है, राइट। ओके, अब वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर तो इज इक्वल टू 2 इंटू दी ब्रैकेट 2 and 3/4 पार्ट, राइट, और वो होगा सेंटीमीटर में, देन प्लस DE, राइट। तो DE 7/6 सेंटीमीटर, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू द ब्रैकेट, राइट, यहाँ पर आएगा 11/4 प्लस यहाँ पर मिलेगा 7/6 एज इट इज़, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट, और वो होगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो पहले LCM फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, एंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे डिवीज़न में यहाँ पर LCM तो वो होगा 12, तो ऊपर हमें मिलेगा 33, राइट, प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 14, ब्रैकेट कंप्लीट, और वो होगा सेंटीमीटर में, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इज इक्वल टू 2 कॉमन है, राइट, तो 2 कॉमन, ब्रैकेट 33 प्लस 14, 33 प्लस 14, तो यहाँ पर इसका बेसिकली हम लोग समेशन फाइंड करेंगे तो वो होगा 47, राइट, 47/12 एज इट इज़, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। अब 2 6 जा, राइट, 12, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 47/6 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 and 5/6, राइट, सेंटीमीटर। 7 and 5/6 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली पेरीमीटर होगा हमारे रेक्टेंगल का BCDE का, राइट। ओके, अब हमारे पास बेसिकली दो वैल्यू है, राइट, और उनमें कंपैरिजन करनी है कि कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर है, ABE का या फिर BCDE का। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू अलग अलग है, राइट, ट्राइंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCDE, राइट। तो अब दोनों वैल्यू में कंपैरिजन फाइंड करने के लिए पहले हमें LCM फाइंड करना होगा। LCM ऑफ 20 and 6, राइट। तो LCM ऑफ 20 and 6 इज बेसिकली वो क्या होगा, 60 होगा। 20 and 6 का LCM 60 होगा। तो पहले हम लोग वैल्यू लेंगे 177 अपॉन 20। अब इसके डिवीज़न में हम लोग कैसे 60 ला सकते हैं, तो यहाँ पर 177 इसको हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी हम लोग डिवीज़न में 60 ला पाएंगे, मतलब कि 20 इंटू 3 करने से, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 531 अपॉन 60। ओके, अब सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे 47 अपॉन 6 के लिए, राइट। तो 47 अपॉन 6 इज इक्वल टू 47 अपॉन 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि जिससे 60 आंसर आए, तो यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले तो डिवीज़न पूरा आएगा और यहाँ पर 470 अपॉन 60 आएगा, राइट। तो 470 अपॉन 60। अब बेसिकली अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली 470 इज़ लेस देन 531, राइट। 531 वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। सो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 531 अपॉन 60 इज़ ग्रेटर देन 470 अपॉन 60, राइट। तो इस तरीके से, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 177 अपॉन 20, राइट, इज़ ग्रेटर देन 47 अपॉन 6, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है ABE वो ज़्यादा है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि दस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज़ ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, राइट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7 and 3/5 part centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7th and 3/10th part centimeter wide. How much should the picture be trimmed, right? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्चर है, राइट। अब सलील है जो पिक्चर को फ्रेम के अंदर रखना चाहता है, राइट। तो पिक्चर की जो वाइडनेस है वो दी गई है, राइट, बट फ्रेम के अंदर पिक्चर 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइडनेस से ज़्यादा फिट नहीं बैठेगी। तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विड्थ ऑफ द पिक्चर से, राइट। तो विड्थ ऑफ पिक्चर, तो विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू 7 and 3/5 पार्ट, राइट, फ्रैक्शन में है, सेंटीमीटर में दिया गया है, राइट। तो ये सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 38/5 सेंटीमीटर, राइट। तो 38/5 सेंटीमीटर, ओके। अब रिक्वायर्ड विड्थ लिखेंगे यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड विड्थ, राइट,
दैट इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड विड्थ कितनी है, तो वो है 7 एंड 3/10 सेंटीमीटर, राइट। तो 3/10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 73/10 और वो होगा सेंटीमीटर में, राइट। ओके, अब पिक्चर को हम लोग ट्रिम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर को कितना ट्रिम करेंगे, राइट, वो यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो पिक्चर ट्रिम बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे, वो होगा पहला 38/5 माइनस यहाँ पर आएगा 73/10, ब्रैकेट कंप्लीट, और वो होगा सेंटीमीटर में, राइट। इतना पिक्चर हम लोग ट्रिम करेंगे। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे और इसी का कैलकुलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो इज इक्वल टू, पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका एलसीएम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका एलसीएम 10, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 76 माइनस 73। तो 76 माइनस 73 वो होगा सेंटीमीटर में, एंड 76 माइनस 73 दैट इज 3/10 सेंटीमीटर, राइट। तो 3/10 सेंटीमीटर, राइट, वो हमारा आंसर होगा। तो द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय 3/10 सेंटीमीटर, राइट। पिक्चर इतनी ट्रिम होनी चाहिए, 3/10 सेंटीमीटर जितनी ट्रिम होगी तभी वो फ्रेम में फिट बैठेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रितु एट 3/5 पार्ट of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? Right? अब यहाँ पर जो रितु है उसने 3/5 पार्ट एप्पल का खा गई है, राइट। अब जो बाकी बचा पार्ट है वो उसके ब्रदर को दे दिया उसने खाने के लिए, और उसका नाम है सोमू, राइट। तो सोमू ने उस एप्पल का कितना पार्ट खाया, राइट, और रितु और सोमू उन दोनों में से किसके पास जो वो ज़्यादा पार्ट था, राइट, वो भी हमें फाइंड करना है, और कितना ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रितु से, राइट। तो फर्स्ट रितु 8 3/5 पार्ट, राइट। तो 3/5 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ एन एप्पल, राइट। ओके, उसके बाद सोमू 8 रिमेनिंग पार्ट, राइट। तो सोमू 8 रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 माइनस बेसिकली 3/5, राइट, 3/5। अब इसका जो आंसर होगा उतना पार्ट सोमू ने खाया, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 2/5, राइट, पार्ट। तो इतना सोमू ने खाया, सोमू एट 2/5 पार्ट, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अगेन जो 3 है दैट इज़ ग्रेटर देन 2। 3 ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5, राइट। 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। तो यहाँ पर हम लोग एज ए रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि जो रितु है 8 लार्जर पार्ट, राइट। रितु ने सबसे ज़्यादा पार्ट खाया, राइट। अब यहाँ पर कितना लार्जर पार्ट खाया वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे अगेन जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे। तो 3/5 माइनस 2/5, राइट। तो 3/5 माइनस 2/5 अगर करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1/5, राइट। तो 1/5 जो पार्ट है, तो रितु के पास इतना पार्ट ज़्यादा है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि थर्स रितु 8 1/5 पार्ट लार्जर देन सोमू 8। रितु ने 1/5 पार्ट सोमू से ज़्यादा खाया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, राइट। माइकल एक पिक्चर को कलर करते वक्त उसको ख़त्म करता है 7/12 आवर में, और वैभव उसी पिक्चर को ख़त्म करता है 3/4 आवर में। तो किसने ज़्यादा समय तक काम किया, राइट, और कितने फ्रैक्शन में, कितने ज़्यादा फ्रैक्शन में उतना काम किया, वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करेंगे कि माइकल टेक्स 7/12 आवर, राइट, एंड वैभव takes what amount, तो 3/4 आवर, राइट। ओके, तो माइकल एंड वैभव, दिस इज द डेटा ऑफ माइकल एंड वैभव। ओके, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले जो वैल्यू है वो है 7/12 से, राइट। तो 7/12 इज इक्वल टू, ईजीली हम लोग लिख सकते हैं 7/1, राइट, एंड डिवीज़न में भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 12/1, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर भी यहाँ पर सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई किया और 1 से ही डिवाइड किया है, तो 7/12 ही मिलेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है वो कौन सी है, 3/4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4/3, राइट। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 9/12। अब दोनों के जो डिवीज़न वैल्यू है वो सेम मिल गए, राइट, 12 मिल गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस जो 9/12 है इट इज़ ग्रेटर देन 7/12, ऑब्वियसली, क्योंकि 9 वैल्यू ज़्यादा है 7 से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि देन जो वैभव है, वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव ने ज़्यादा समय तक काम किया, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑल्सो जो 9/12 है, राइट, उसमें से जो 7/12 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -7/12। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर कितना आएगा, 2/12, 2/12, या फिर इसको लिख सकते हैं और 1/6, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 1/6 है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं थस जो वैभव है, राइट, वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 of an hour, right, dot. So वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 ऑफ एन आवर, वैभव ने यहाँ पर 1/6 पार्ट आवर्स में ज़्यादा काम किया है, किससे, माइकल से, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.